भारतीय जनता पार्टी के लोग वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे इस देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। अरे ये लोग प्रधानमंत्री को सोची के तो करवा रहे हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री सोचे होते तो इस देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिए होते। सदन से भागना चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे देश को भ्रमित करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि एक साथ सब पूरे देश में चुनाव हो जाए, दिक्कत कहाँ पे है? विधानसभा को भंग करेंगे या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाएंगे? ये लोग केवल विधानसभा और राज्यवार तरीके से ये भ्रमित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको 2029 का जो ये प्लान बनाना चाहते हैं कि ईवीएम के जरिए हम फिर सत्ता। लड़ाई मुद्दों की है और लड़ाई इस संविधान को बचाने की है। ये लोग देश के नाम पे इस देश के संविधान को बेचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री सोच रहे, कह रहे हैं कि एक समय पे पूरे देश में चुनाव हो जाना चाहिए। देखिए, एक देश एक चुनाव की जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी है, एक देश एक चुनाव नहीं लागू करना चाहती है। आप बताइए, लगातार कितने दिनों से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पे बात कर रही है, लेकिन क्या वो मुद्दा इस देश के सामने प्रस्तुत कर पाया इन्होंने? ये लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे इस देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। देश की जनता को अगर ये फायदा पहुंचाना चाहते, आप बताइए, तो ईवीएम बैन होना चाहिए था। इलेक्शन वोटिंग आप किसी भी देश में चले जाइए, जो रामनाथ कोविंद का जो पैनल है, जो पैनल रिपोर्ट सौंपा है कि इस पे वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या जो 7 देशों का जो पैनल बिठाया गया, जिसको एनालिसिस करके रामनाथ कोविंद की टीम की कमेटी ने ये प्रेषित किया है। चाहे आप जापान की बात करें, चाहे स्वीडन की बात करें, चाहे इंडोनेशिया की बात करें, चाहे बेल्जियम की बात करें, तमाम ऐसे 7 देशों को इन्होंने एनालिसिस करके, वहां से इलेक्शन प्रक्रिया को एनालिसिस करके इन्होंने उस पे रिपोर्ट सौंपी है और कहा है अगले वीक हम सदन में पेश करेंगे। मैं पूछता हूं, क्या 2025 का जो 24 का जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव है, 25 का साथ में करा दीजिए आप चुनाव? नहीं कराना चाहते आप? 2 राज्यों का चुनाव साथ में नहीं करा सकते हैं और आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। अरे ये लोग प्रधानमंत्री को सोची के तो करवा रहे हैं। अरे भैया, प्रधानमंत्री सोचे होते तो इस देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दिए होते। देश सुरक्षित हाथों में है क्या? प्रधानमंत्री अनुच्छेद 82A में संशोधन लाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता के साथ अन्याय लगातार करते हुए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को ठगने का काम किया है। आप बताइए, सदन कितने दिनों से नहीं चल रहा है? सदन में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पे देश के प्रधानमंत्री नहीं बात करना चाहते हैं। अगर विपक्ष सवाल पूछना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दे दे, लेकिन ये सरकार के लोग जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये सदन से भागना चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे देश को भ्रमित करना चाहते हैं। आज तमाम ऐसे मुद्दे हैं देश के जो सदन में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री चर्चा नहीं करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि एक साथ सब पूरे देश में चुनाव हो जाए, दिक्कत कहाँ पे आ रही है? देखिए, दिक्कत मैं कहता हूँ इस देश का लोकतंत्र है। पूरे विश्व के पटल पे भारत का लोकतंत्र सबसे मजबूत लोकतंत्र कहा जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के इस लोकतंत्र को ध्वस्त करने का काम किसने किया? आप महाराष्ट्र का चुनाव उठा लीजिए, हरियाणा का चुनाव उठा लीजिए, तमाम राज्यों का जो विधानसभा चुनाव थे, राज्यवार विधानसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी ने क्या वोट के जरिए, पैसे खरीद फरोख्त के जरिए क्या इन्होंने चुनाव को प्रभावित नहीं किया? आप बताइए, महाराष्ट्र में कांग्रेस के सांसद चुने जाते हैं, कांग्रेस का सांसद बन जाता है, लेकिन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आती है। आज लगातार ऐसे तमाम मुद्दे हैं। ये केवल एक गुमराह करने का प्रक्रिया जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इस देश में, अगर कोई भी संसद की पटल में कोई भी बेरोजगारी की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद मौन हो जाते हैं। कोई भी अगर शिक्षा की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मौन हो जाते हैं। मैं कहता हूं, एक देश एक चुनाव आप करा दीजिए। मैं कहता हूं 2025 में दिल्ली विधानसभा के साथ क्या आप पूरी विधानसभा को भंग करेंगे या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाएंगे? जो अभी रिसेंटली में विधानसभा जो चुनाव हुआ है, क्या अगर आप अगले साल लाते हैं अगर विधानसभा के, तो उसको भंग करेंगे आप या कार्यकाल को बढ़ाएंगे? ये आप पूरे रूप से हम कभी नहीं विरोध करते हैं। हम देश में आप लोगों को सुनिए, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। पूरे देश में भाजपा की ज्यादा जगह सरकार है। अगर वन नेशन वाले इलेक्शन होगा, बिल पास हो जाता है तो भाई पूरे देश में उनको सरकार भंग करनी पड़ेगी। फायदा आप लोगों को, जनता में विश्वास जगाइए अपना। मैं फिर वही कहता हूँ ना, इस देश में देखिए, आप पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं,
इस देश में विधानसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं। मैं कहता हूँ फिर आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वो भी साथ ही में करवा दीजिए, उससे भी तो देश में समय बचेगा। ये लोग केवल विधानसभा और राज्यवार तरीके से ये भ्रमित क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको 2029 का जो प्लान बनाना चाहते हैं कि ईवीएम के जरिए हम फिर सत्ता आ जाएं। आज तमाम सदन में आपने देखा होगा, क्या देश के प्रधानमंत्री और इनके सांसद सदन पे नहीं बात करना चाहते? सदन में नहीं बात करिए, पूरी रूप से और पूर्ण रूप से विपक्ष के तमाम लीडर और हमारे नेता, हमारे जननायक इसकी आवाज और विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र पे हथौड़ा चलाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री को अगर संविधान ज्ञात होता तो संविधान के जरिए इस देश की संसद में जवाब देते, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं जवाब देना चाहते हैं। जनता जवाब आप लोगों को दे रही है। अरे भैया, क्या हरियाणा में मिला, राजस्थान मिला, महाराष्ट्र में मिला, अब पूरे देश से दिया जाएगा मैं जवाब। फिर आपको कहता हूं, देखिए आज लड़ाई मुद्दों की है और लड़ाई इस संविधान को बचाने की है। जो ये प्रक्रिया का जो लगातार 200 दिनों से ज्यादा ये महिमा मंडन भारतीय जनता पार्टी ने वन इलेक्शन वन नेशन के नाम पे, जब सदन चालू हो जाएगा अगले वीक वन नेशन वन इलेक्शन पे बात होगी। अरे मैं कहता हूँ, रामनाथ कोविंद कौन है? पूर्व राष्ट्रपति थे भारत के, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति को कमेटी में क्यों बैठाया गया? क्योंकि ये चर्चा चलती रहे कि हमने दलित राष्ट्रपति बनाया था। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रमित करके ये केवल एक एजेंडे के जरिए इस देश में तमाम ऐसे कानून हैं, ये संविधान को बदल के ये नया आयाम लाना चाहती है। आप बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने कितना घोटाला किया? क्या उसकी जांच हुई? जांच होनी चाहिए। अगर आप देश का पैसा बचाना चाहते हैं तो जितने भ्रष्टाचारी थे उनके ऊपर आप लगाम लगाते, उनके ऊपर ईडी सीबीआई भेजते। लेकिन आपने देखा होगा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का पूरे जितने केस थे वो सब बंद कर दिए जाते हैं। ये लोग देश हित के लिए नहीं है, ये लोग देश की रक्षा नहीं करना चाहते, ये लोग देश के नाम पे इस देश के संविधान को बेचना चाहते हैं और हम संविधान नहीं बिकने देंगे। ये संविधान हमारी अस्मिता है और ये लोग अगर हमारी अस्मिता पे हथौड़ा चलाएंगे तो हम सदन में खुले होकर विरोध करने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से पूरे विपक्ष के लोग भी एकजुट आप लोग नहीं है, विपक्ष के कुछ पार्टियां जो है तैयार है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, आप लोग ही अड़चन लगाए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लोग। देखिए, हम अड़चन नहीं, कांग्रेस एक विचारधारा है। मैं कहता हूं, अगर आपको सारे विश्व में, अगर विश्व में तमाम ऐसे देशों का अगर आपको एनालिसिस करके ही भारत में इसका प्रोजेक्शन देना था, भारत में ऐसे संविधान को लागू करना था, तो इस प्रोजेक्शन को आप अमेरिका से भी वो तुलना करते। अमेरिका में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होता है, अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। बैलेट पेपर भारत में लागू करवा देना चाहिए था। लेकिन आप कौन कौन से देश से एनालिसिस कर रहे हैं? स्वीडन, बेल्जियम, जापान, इंडोनेशिया, जिनकी पॉपुलेशन आप जानते हैं, भारत की पॉपुलेशन पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पे है। और भारत के लोग कहीं ना कहीं ये देश के संविधान को मानते हैं, इस देश की कहीं ना कहीं राज्य व्यवस्था को जानते हैं। आप तो इस देश की राज्य व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, आपने इस देश की अर्थव्यवस्था को चरमराने का काम किया।